Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Ruskin Bond, a comprehensive book for English literature, class 7. Chapter 12 today we will be doing, and the name of this chapter is The Brook. Brook का मतलब होता है झरना. So, this is a poem all about. Let us read it. I come from haunts of cool and coot and hern. कूट एंड हर्न दीज आर बर्ड्स जो कि मार्शी एरियाज में रहते हैं, तो ये झरना वहां से आता है. आई मेक अ सडन सैली. अब जैसे ये वहां से आता है एक सडन सैली बनती है. सैली यानी कि सडन रश या फिर एकदम से बर्स्ट आता है, ज्यादा पानी वहां पर फ्लो करता है. एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न टू बिकर डाउन अ वैली. बिकर इज आर्ग्यू करना, बहुत ही छोटी सी बात पे पेटी तरीके से आर्ग्यू करना. एंड स्पार्कल आउट, जब भी क्या होता है ना कि तेज झरना बहता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो वो फिर छोटे छोटे से जो पानी के ड्रॉप्स है वो इधर उधर गिरते भी हैं. बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन. अब ये जो हमारा झरना है ये 30 हिल्स तक तो नीचे जाता है. और स्लिप बिटवीन द रिजेस. रिजेस एक ऐसा हाई, बहुत ही ऊंचा पॉइंटेड एरिया होता है माउंटेन के टॉप के आसपास का. तो उन माउंटेन्स के टॉप के बीच में से ये बहती हुई 30 हिल्स को क्रॉस करती हुई आती है. बाय 20 थॉर्प्स अ लिटिल टाउन. थॉर्प्स होती है विलेजेस, तो 30 हिल्स, 20 विलेजेस और कुछ टाउन को ये क्रॉस करती हैं. एंड हाफ अ 100 ब्रिजेस. हाफ अ 100 यानी कि 50 ब्रिजेस ये क्रॉस कर कर आगे जा रही. टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर. अब ये बहती बहती आखिर में फिलिप के फार्म तक आती हैं और उसके बाद ये एक रिवर में जाके ज्वाइन हो जाती हैं. फॉर men may come and men may go, but I go on forever. अब एक इंसान आता है जाता है, लेकिन जो नदी रहती है वो कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती है. आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन अ लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स. अब जब ये बहती हैं तो बहुत से पत्थरों से भी ये टकराती हैं, लेकिन टकराते टकराते ये आगे बढ़ती जाती हैं. आई बबल इनटू एडिंग वेज, आई babble ऑन द पेबल्स. पेबल्स होती हैं छोटे छोटे पत्थर. एंड एडिंग मीन्स सर्कल में जाना. तो बेज में क्या होता है, ये सर्कल में मूव करती हैं, फिर ये छोटे छोटे पत्थरों से भी टकरा जाती हैं. तो इस तरीके से ये फ्लो करती ही रहती हैं. विद मैनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेड. बैंक्स होता है रिवर के किनारे को. हर रिवर जो बहती है उसके दो बैंक रहते हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला. बाय मैनी अ फील्ड एंड फैलो and many a fairy foreland set with willow weed and mallow. अब इनके जो कर्व्स हैं, जो किनारे हैं, वो किनारे कभी किसी फील्ड को टच करते हैं तो कभी किसी वीड के फार्म को टच करते हैं. तो बेसिकली एक जैसा तो बैंक्स पे नहीं रहता है, अलग अलग तरीके के बैंक पे चीज़ें इसकी देखने को मिलती हैं. आई चैटर चैटर एज आई फ्लो to join the brimming river. Chatter means बात करना. बात का मतलब होता है कि शोर आ रहा है बेसिकली. तो जब पानी भी बहता है तो उसमें भी हमको एक आवाज़ सुनाई देती है. तो जब तक कि ये रिवर्स में जाकर जॉइन नहीं हो जाती है, इनकी बातें करने की आवाज़ भी हमें सुनाई देती है. फॉर men may come and men may go, but I go on forever. इंसान आएंगे जाएंगे लेकिन मैं हमेशा चलती ही रहूँगी. I wend about and in and out, with here a blossom sailing, and here and there a lusty trout, and here and there a grayling. Basically
ट्राउट एंड ग्रेलिंग काइंड ऑफ फिशेस होती हैं। तो जब ये बहती हैं तो पानी की वजह से कभी हवा की वजह से सॉरी, कभी बहाव ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी कोई फ्लावर इसके अंदर आके गिर जाता है तो वो भी तैरता हुआ रहता है, कभी इसके अंदर कोई फिशेस तैरने लग जाती हैं, क्योंकि पानी है, पानी में तो आपको फूल भी दिखेंगे, आपको फिशेस भी दिखेंगी तैरती हुई। एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लेक upon me as I travel with many a silver water break above the golden gravel। अब क्या होता है जब पानी तेज भाव से आता है ना, तो आप देखोगे कि उसमें छोटे छोटे फोम भी देखने को मिलेंगे आपको जगह जगह पर। तो जैसे जैसे ये ट्रैवल करती हैं वो फोम भी बनती जाती है, और वो कौन से कलर की है? सिल्वर वाटर ब्रेक। अब फोम जो, क्योंकि पानी के अंदर ना गंदगी भी रहती है, जिसकी वजह से जब वो फोम इकट्ठी होती है तो आपको सिल्वर कलर की दिखाई देती है। एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। अब रिवर अपने साथ साथ फ्लावर्स लेकर आ रही है, फिशेस लेकर आ रही है, फोम लेकर आ रही है, और ये सारी चीज़ें वो लाकर पानी में यानी कि रिवर में ही डाल देती है। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। इंसान आएगा जाएगा लेकिन मैं तो चलती ही रहूँगी। I steal by lawns and grassy plots, I slide by hazel covers, I move the sweet forget-me-nots that grow for happy lovers। forget-me-nots एक टाइप के फ्लावर्स होते हैं जो लवर्स एक दूसरे को देते हैं ताकि आप हमें नहीं भूलो। तो ये जब फ्लो करती हैं तो रास्ते में से लॉन्स और ग्रासी प्लॉट्स में से कुछ कुछ चीज़ें चुरा लेती हैं। क्या चुराती हैं? थोड़े से फॉरगेट मी नॉट्स, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो पानी में गिर के और इन्हीं के साथ फ्लो करना शुरू हो जाते हैं। आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लैंस among my skimming swallows, I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows। अब कोई भी नदी होती है तो एकदम उसके बेस में, फ्लोर में सैंड ही रहता है। कभी ये कहीं से स्लिप हो जाती हैं, कभी धीरे से स्लाइड हो जाती हैं, आवाज़ नहीं आती है, कभी बहुत स्वैलोज बने हुए रहते हैं उनमें से निकलती है ये, और इनके साथ साथ इनकी सैंड भी चलती रहती है। ये सारी चीज़ें ये लेकर आती हैं। I murmur under moon and stars in brambly wildernesses, I linger by my shingly bars, I loiter round my cresses। क्रेसेस आपकी जो ये इस तरीके के किनारे होते हैं, तो लॉइटर करना है लेज़िली घूमना। जब आपके पास कोई काम नहीं होता है तो आप ऐसे क्रेसेस में से घूमते हो। और वाइल्डरनेसेस, ऐसी जगह जहाँ पर कोई जाता नहीं है, एकदम वाइल्ड है, उन जगहों पर भी ये नदी बहती है। रात के टाइम पे जब मून और स्टार्स आ जाते हैं उस टाइम पे ये धीरे धीरे मरमर करती है। मरमर इज बहुत धीरे, जब हम किसी से बात करते हैं स्लो वॉइस में, तो बहुत तेज ना जाती है, बहुत धीरे धीरे भी जाती हैं आगे। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फॉलो फ्लो टू जॉइन द ब्रनिंग रिवर। और इन सब से निकल के वो फाइनली कहाँ जाती हैं? रिवर में ज्वाइन होती। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। लोग आते जाते रहेंगे लेकिन मैं हमेशा चलती रहूँगी। तो हमने पूरे इस पोम में पढ़ा ही क्या है? द एक्सपीरियंस ऑफ अ टाइमलेस जर्नी एंड द म्यूजिक ऑफ अ ब्रूक बेटर देन दिस पोम। बेसिकली एक झरना जिस तरीके से फ्लो करता है, बहते बहते नदी में किस तरीके से आ जाता है, इन्होंने उस सारी चीज़ों को वर्ड टू वर्ड कैप्चर करने की कोशिश करी। So that was all for today. I hope you understood it. If you have any doubt, you can write me in the comment section. If you want me to teach any other book or any other chapter, you can also mention that. And if you like this video, kindly subscribe the channel. Thank you so much. Keep watching.